मुझे सनातन धर्म में ये एक चीज इतनी खूबसूरत लगती है कि बेटियों को देवी स्वरूप माना गया है। हमें तो एक मर्द के साथ 4 बेटियों का निकाह करके एक ही बिस्तर पर डाल दिया जाता है। हमारा तो हलाला कराया जाता है। बोले दे, तकलीफ हुआ बेचारे को, बोल। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। बिहार के वैशाली जिले में भाई बहन ने आपस में शादी रचा ली। लोग जो है भाई बहन है, आपस में भाई बहन ने कर लिया है शादी। दोस्तों हम लोग इनसे पहले परिचय करवाते हैं। जी आप लोग बताइए, आपने अपने ही बहन से अपने ही भाई से शादी क्यों किया आपने? हम लोग को प्यार चल रहा था। प्यार हो गया था, प्यार चल रहा था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सगे भाई ने अपनी बहन के साथ में शादी कर ली और दोनों ने घर से भागकर शादी की है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि एक लड़का और एक लड़की जो कि बजलपुरा के पास रहते थे, दोनों ने भाग करके शादी कर ली है। दोनों एक ही माँ से पैदा हुए हैं और दोनों के माँ बाप भी एक है। लड़के का नाम पुलकित मिश्रा और लड़की का नाम रागिनी मिश्रा बताया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है हिंदू राष्ट्र के लोगों पर। कि एक भाई अपने बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक लड़की जब अपने भाई के साथ लखनऊ से वापस लौटी तो उसके माथे में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर घर वाले दंग रह गए। उनसे जब पूछा गया तो भाई बहन ने कहा कि उन दोनों ने आपस में ही शादी कर ली। दरअसल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत संपन्न इस शादी समारोह में भाई ने ही बहन से शादी रचा ली। अपनी मौसी के साथ लव कर बैठा। यही नहीं, उसने मौसी के साथ शादी भी कर ली और पिता का साड़ू बन बैठा। एक पत्नी को जो सुख देना चाहिए पति को, अच्छा, वो इनसे नहीं मिल पाता है। ये पहली पत्नी है और ये दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी होने के बावजूद दूसरी पत्नी घर आती है और दोनों लोग एक साथ एक घर में रहते हैं। आपके पति दूसरी शादी कर लिए, आपको कोई दिक्कत आपत्ति तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उधर नरसिंहपुर में भाई बहन के रिश्ते को तार-तार करने वाली खबर सामने आई। नाबालिग बहन से भाई दुष्कर्म करता रहा और इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से करना चाहिए तो उसकी मां ही उसे ऐसा करने से रोकती रही। लेकिन एक बार 16 साल की नाबालिग मौका पाकर नरसिंहपुर के कोतवाली थाने पहुंच गई और ज्यादती की पूरी शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस ने भी बिना देरी किए भाई और मां को गिरफ्तार कर लिया है। Wake up to reality. तुम पर तुम्हारी माएं और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और वो माएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और रिजाई बहनें और सासें हराम कर दी गई हैं। और जिन औरतों से तुम खलवत कर चुके हो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो वो भी तुम पर हराम है। हाँ, अगर उनके साथ तुमने खलवत न की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और 2 बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है। मगर जो हो चुका सो हो चुका। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं, मगर वो जो कैद होकर बांदियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। ये हुक्म अल्लाह ने तुमको लिख दिया है और इन मुहर्रमात के सिवा दूसरी औरतें तुमको हलाल हैं। इस तरह से कि माल खर्च करके उनसे निकाह कर लो, बशर्ते के निकाह से मकसूद इफ्फत कायम रखना हो, न कि शहवत परस्ती। तो जिन औरतों से तुम लुत्फ अंदोज हुए उनका मेहर जो मुकर्रर किया हो अदा कर दो। और अगर मुकर्रर करने के बाद आपस की रजामंदी से मेहर में कमी बेशी कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो शख्स तुम में से मोमिन आजाद औरतों से निकाह करने का मकदूर न रखे तो मोमिन बांदियों ही से जो तुम्हारे कब्जे में आ गई हो निकाह कर ले। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है। तुम आपस में एक दूसरे के हमजिन्स हो, फिर उन लौंडियों के साथ उनके मालिकों से इजाजत हासिल करके निकाह कर लो और दस्तूर के मुताबिक उनका मेहर भी अदा कर दो, बशर्ते कि वो पाक दामन हो, न ऐसी कि खुल्लम खुल्ला बदकारी करें और न दरपर्दा दोस्ती करना चाहें। फिर अगर वो निकाह में आकर बदकारी का इर्तिकाब कर बैठे तो जो सजा आजाद औरतों के लिए है उसकी आधी उनको दी जाए। ये बांझी के साथ निकाह करने की इजाजत उस शख्स को है जिसे गुनाह कर बैठने का अंदेशा हो। और ये बात कि सब्र करो तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।